आज चलेगा रीजनिंग का नया चैप्टर होगा। रीजनिंग होगी आपका रैंकिंग टेस्ट। आपका रीजनिंग में क्या चलेगा? रैंकिंग टेस्ट होगा। रीजनिंग में चलेगा आपका रैंकिंग टेस्ट। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। कौन सा चलेगा? रैंकिंग टेस्ट। आज हम आपको 2 टाइप बताएंगे। एक टाइप फर्स्ट बताएंगे, एक टाइप सेकेंड बताएंगे। बस इतना ही चलेगा। रैंकिंग टेस्ट में ये रूल नियम होता है। ये ट्रिक है रैंकिंग टेस्ट का। ये ट्रिक है। ये ट्रिक अगर आपको याद रहेगी पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसका मतलब होता है टोटल, इसका मतलब होता है लेफ्ट, इसका मतलब होता है राइट -1। यही रूल नियम से रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन हल हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब कराऊंगा, आसानी से कराऊंगा, आराम तरीके से। मेरा दावा है कि आपको समझ में आ जाएगा। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट लिखो। ये रूल ट्रिक है, इसलिए इसी ट्रिक से क्वेश्चन हल हो जाएगा रैंकिंग टेस्ट का। अब क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन बताते हैं। डार्ट का क्वेश्चन हल कराऊंगा। बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, बेसिक ऑटोमेटिक आने लगेगा। क्वेश्चन हल कराता रहूंगा, बेसिक आने लगेगा। एक व्यक्ति बाएं से दसवां है तथा दाएं से 17वां है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? तो कुल व्यक्ति कितने हैं? इसका रूल क्या बताया था मैं? यही है, कुलना टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। यही ट्रिक पूछा है। कितना पूछा है? कुल। ये तो टोटल ही है ना, ये टोटल कुल कहते हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति बाएं से 10वां है तथा दाएं से 17वां है, तो कुल व्यक्ति कितने हैं? रूल लगा दूं। राइट -1 कुल पूछ रहा है। कुल हो गया। लेफ्ट कितना है? बाएं से 10 स्थान प्लस दाएं से 17 स्थान -1। 10 और 17 कितना होगा आपका? 27 -1। 27 से गए 26। कुल व्यक्ति कितने आएंगे? 26। कुल व्यक्ति आपके कितने आएंगे? 26। किसको नहीं समझ आया? इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। बस ये रूल नियम फॉलो करना है। बस टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हमने कुछ नहीं किया। ये जो अंक थे, ये जो आप अंक थे 10 और 17, इसी को रख के मैंने हल कर दिया। कुछ इसमें करना नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था, इस टाइप का पहला क्वेश्चन था।
टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, एक व्यक्ति बाएं से 10वें स्थान पर तथा दाएं से 17वें स्थान पर है तो कुल व्यक्ति कितने हैं। तो जो मैंने किया टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बायां ये है ना तो इधर रखा, दायां ये है तो 17 रखा माइनस रखा, इसको मैंने जोड़ दिया 10 और 17 कितना हुआ 27, 27 में से गया कितना आएगा 26। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका क्या होगा आंसर। अब यहाँ प्रश्न पूछा कर देते हैं, कुछ करना नहीं है इसमें, सिर्फ अंक बदलना है बस, डिजिट नंबर बदलना है बस। मैंने मान लो व्यक्ति बाएं से 15वें स्थान पर कर दिया और दाएं से 25 स्थान पर कर दिया। अब कुल व्यक्ति कितने हैं, फिर वही करना है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसी पे रखना है तो ऑटोमेटिक हो जाए। करके दिखाइए कितना आंसर इसमें आएगा, इसे करके दिखाइए आप इसमें कितना आंसर आएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करिएगा, इससे क्या होगा मार्क पढ़ाने में और मन लगेगा और कुछ नहीं होगा। यही करना है, टोटल पूछ रहा है तो बाएं से कितना है इसी कर दीजिए 15 और दाएं से कितना है 25 माइनस 1, 5 5 10 की 0, हासिल 1 2 1 3 3 1 4 माइनस 1, यही आपको क्या आ गया आंसर आ गया 39। इसमें कितना आंसर आएगा 39। समझ में आया कि नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कुछ। इसमें कुछ करना है, सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं इसमें। मैं डायरेक्शन का कुछ क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, मैं उसे बाद में बताऊंगा। अब ये न्यू चैप्टर चालू हो गया है, जब वो लास्ट में आएगा वो लास्ट में बता दूंगा मैं डायरेक्शन का। हमसे भूल हो गई ना, मैं ध्यान दिया नहीं सीधा चालू कर दिया। अब यहाँ पे कोई डिजिट नंबर हम चेंज कर सकते हैं, डिजिट संख्या कोई भी चेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपका आएगा तीसरा, मान लो क्वेश्चन आपका है जहाँ व्यक्ति करो जहाँ महिला, इससे कोई महिला नहीं, एक महिला बाएं से 50 स्थान पर है, 50वां है तथा दाएं से 50वां है तो कुल व्यक्ति कितने हैं या कुल महिला कितनी है। कुल महिला कितनी है, कुल महिला कितनी है, बस यही करना है। 50-50 स्थान और न समझ में आए मान लो ये मैं डायरेक्ट बता दिया, इसमें थोड़ा मैं आपको समझा के बता देता हूँ। इसमें मैं डायरेक्ट कर दिया था, मैं आपको समझा के बताऊंगा। इस टाइप का पहला क्वेश्चन समझा बताऊंगा। एक पंक्ति है, इसमें से बच्चे बैठे हैं, ऐसे ही बच्चे क्या हैं, बच्चे बैठे हैं। तो एक महिला बाएं से, एक महिला का बाएं से कितना स्थान है 50 तथा दाएं से भी उसका कितना है 50 स्थान है, तो कुल महिला कितनी हैं। एक पंक्ति वही महिला है, यही महिला वो भी है, यही महिला वो भी है। ये लंबी सी लाइन में उसकी दोनों तरफ से कितने बच्चे हैं 50-50 हैं। यही रूल बता रहा है, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल पूछ रहा है तो बाएं से कितना है 50 और दाएं से कितना है 50 माइनस 1,
इसका तो 50 50 100 माइनस 1 बराबर 99 मिलता है। कितनी महिला है? 99। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो। एक पंक्ति में पूनम का स्थान बाएं से 30वां है तथा पूनम का स्थान दाएं से 20वां है, तो पंक्ति में कितनी महिला है? यही क्वेश्चन दिया है। एक पंक्ति में पूनम का क्रमांक, पूनम का स्थान बाएं से 30वां है तथा पूनम का स्थान दाएं से 20वां है, तो पंक्ति में कितने महिला हैं? तो उनके आखिर में बता दूं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कुल पूछ रहा है पंक्ति में कितनी महिला हैं, आप कुल कितनी, यहाँ कुल लगा दीजिए, कुल कितनी महिला हैं। तो टी बराबर क्या होगा, लेफ्ट कितना है 30 प्लस और दाएं से कितना है 20 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपका 30 20 50 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 49। ये आपका क्या होगा आंसर। 49 कितना आएगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें कितना आएगा 49। डायरेक्शन भी देख सकते हैं, एक पंक्ति है और पूनम मास कितना है 30वां और दाएं कितना है 20वां, एक कर गया 30 प्लस 20 माइनस 1 बराबर 50 माइनस 1 बराबर 49। ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ ऐसे लगा सकते हैं, लिख लीजिए। इसमें कितना आएगा 49 आएगा आंसर। कितना आएगा इसमें, आप 49 आएगा। टेंशन करने कोई बात, सब क्वेश्चन आ जाएगा। जितने क्वेश्चन है इसमें सब मैं कराऊंगा।
सिंपल सी बात से कर रहा हूँ आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? समझ में तो आ ही रहा होगा। एक व्यक्ति का स्थान किसी भी छोर से केशुआ है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति का स्थान किसी भी छोर से पेशवा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब इसमें कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बनाना है। इसमें मान लो व्यक्ति बैठे हैं, ये क्या है? व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति का स्थान किसी भी छोर से तेईसवें स्थान पर, अगर हम चाहे इसे इधर से बैठाएंगे तब भी तेईसवें स्थान पर आएगा, अगर हम इसे इधर से बैठाएंगे तब भी तेईसवें स्थान पर आएगा, इधर से बैठाएंगे तब भी तेईसवें स्थान पर आएगा, और अगर इधर से बैठाएंगे तब भी तेईसवें स्थान पर आएगा। एक व्यक्ति का क्रमांक किसी भी स्थान से तेईसवें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल के लिए मैंने क्या आंसर रूल बताया था? ट्रिक लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये नियम बताया था। तो कुल पूछ रहा है तो टी बराबर 23 प्लस 23 माइनस 1, चाहे वो ये लेफ्ट है ये राइट है ये -1 ये टी बराबर ये है। चाहे वो जिधर से बैठेगा, चाहे वो बाएं तरफ से आए तब भी 23 स्थान पर आएगा, अगर इधर से आएगा तब भी 23 स्थान पर आएगा, इधर से जाएगा तब भी 23 स्थान पर आएगा, कुल मिला के वो 23 स्थान पर आएगा। चाहे जिधर से बैठे तो कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल वालों में कौन होता है? ये टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। मैं ज़्यादा विस्तार से बताता नहीं हूँ क्योंकि ये चीज़ जानने लगोगे तो विस्तार से ऑटोमेटिक जान जाओगे। क्वेश्चन आना चाहिए बस, क्योंकि पेपर में आए तो क्वेश्चन लीक न हो, क्वेश्चन बाहर न जाए। एक अगर नोट्स बनाओगे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं बाहर जाएगा। तो ये मान लो बाएं या लेफ्ट किसी भी स्थान पर है, 23 46 माइनस 1 बार कितना गया? 45। या क्या गया? आंसर 45। अगर हम मान लो एक व्यक्ति का स्थान, ये क्वेश्चन 6 नंबर, अगर हम मान लेते हैं एक महिला का स्थान,
चाहे व्यक्ति करें, चाहे महिला करें, चाहे जो भी करें, एक महिला का स्थान किसी भी छोर से 50वें स्थान पर है तो कुल कितनी महिला है, यही पूछा है। इसको कैसे हल करेंगे, कुल कितनी महिला है। एक लाइन है, चाहे वो इधर से बैठेगा, चाहे वो इधर से बैठेगा, ये लेफ्ट है, ये मान लो राइट है, चाहे इधर से बैठेगा तब भी कितना आएगा 50, और चाहे राइट से बैठेगा तब भी कितना आएगा 50। इन्हीं दोनों को जोड़ के घटा देना है। अगर डाट करना चाहते हो तो 50 50 100 माइनस 1 बराबर 99, हमेशा जानते ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिना ये डायग्राम बनाए डायरेक्ट कर सकते हैं। जब एक पंक्ति में, इसका रूल ये कहता है, लिख लो, जब नोट्स बना के लिखिएगा, जब एक पंक्ति में एक व्यक्ति का ही स्थान, जब एक पंक्ति में एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दिया हो तो हम दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं। तो हम दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, जो प्राप्त संख्या आती है वही आंसर हो जाता है, वही मतलब उत्तर हो जाता है। कुछ सिंपल नोट बना के लिख लीजिएगा इसे। जब एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो तो हम उनको दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, वही प्राप्त संख्या आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चन कर दिखाइएगा, एक महिला का स्थान किसी भी छोर से 100 स्थान पर है, 100 है, तो पंक्ति में कुल कितनी महिला है, बताइए कितना आंसर आएगा इसमें। हम 1 मिनट का चांस देते हैं, 1 मिनट का हम समय देते हैं, बताइए कितना आंसर आएगा। आया? एक करना है, टी बराबर लेफ्ट प्लस माइनस 1 बराबर टोटल है कितना 100 प्लस 100 माइनस 1 200 माइनस 1 बराबर 199। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ करना है इसमें, हो गया, ये आंसर आ जाएगा। अब आपका आ गया टाइम सेकेंड। आप कौन सा चलेगा, टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड का क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन लिखेगा, एक क्वेश्चन लिख देते हैं, उसी पे बदल बदल के हम 2-3 क्वेश्चन हल करा देंगे, क्योंकि हमें बराबर लिखना पड़ेगा और टाइम
वैसे जाएगा, बस अंक बदलना है, कुछ करना नहीं है। एक पंक्ति में ए बाएं से ये बाएं से 25वें स्थान पर है, 25वें स्थान पर है। बी दाएं से 15वें स्थान पर है और बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम या न्यूनतम संख्या क्या है। एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें स्थान पर, बी दाएं से 15वें स्थान पर और बीच में 6 व्यक्ति बैठे और इन दोनों में इन दोनों बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये है आपका मैक्सिमम, ये आपका है मिनिमम। हम मैक्सिमम इधर करेंगे, मिनिमम उधर। मैक्सिमम क्या होता है अधिकतम, इसका मतलब होता है न्यूनतम। अब इसमें क्या चलेगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच वाली संख्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच संख्या, ये रूल चलेगा। तो अधिकतम और न्यूनतम पूछा है, तो लेफ्ट से कितना है 25 प्लस दाएं से कितना है 15 प्लस बीच में कितने हैं 6 व्यक्ति हैं, इतने हैं। एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें स्थान पर है, ए जो है बाएं से 25वें स्थान पर है और जो बी है दाएं से 15 स्थान पर है और इन दोनों के बीच 6 व्यक्ति हैं। यही तो डायग्राम बनेगा। यही एक व्यक्ति ए से बाएं से 25वें स्थान, अगर इधर व्यक्ति को पूछेंगे बायां है, ये राइट है, इधर से पूछेंगे तो 25 स्थान पर है और दाएं से 15वें स्थान पर है और इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 6 व्यक्ति हैं। तो इन्हें दोनों क्या कर देना है जोड़ देना है।
25 और 15 कितना होगा, 5 5 10 की 0 हासिल। 1 2 3 3 1 4 प्लस 6 बराबर 46। 46 का आपका होगा अधिकतम संख्या। 46 आपका क्या होगा, अधिकतम संख्या। और उसी में मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रिक है बीज इंटू 2 प्लस 2, ये ट्रिक है बीज संख्या। ऐसा कर सकते हैं, बीच वाली संख्या इंटू 2 प्लस 2, इसमें ये ट्रिक चलेगा। अधिकतम के लिए ये ट्रिक चलेगा, जब प्लस राइट प्लस बीच वाली संख्या को सबको जोड़ देंगे और इसमें क्या चलेगी, इंटू 2। बीच में कितनी संख्या है, 6 इंटू 2, 6 गुना 12 प्लस 2 बराबर 14। कितना आएगा, 14। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 46। इसमें कितना है, 14। तो 46 में 14 घटा देंगे, 46 माइनस 14। 6 में से 4 गेंद 2 और 4 में से 1 गेंद 3। इसमें कितना, 32 आंसर आएगा। इसमें कितना आंसर आएगा, 32 आएगा। समझ में आया कि नहीं। अभी दूसरा क्वेश्चन है, एक बार लिख लीजिए इसे। इसमें कुछ नहीं करना है, ये मैक्सिमम वाला रूल है, ये मिनिमम वाला रूल है। इसमें पहले एक बार समझ लीजिए, कर वैसे थोड़ा फास्ट कर दीजिए, आप ऐसे स्लो में बताऊंगा। एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें स्थान पर है, एक पंक्ति है उस बेंच पे बाएं से 25वें स्थान पर है, और बी दाएं से 15वें स्थान पर है, और बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो इस पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम की संख्या ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है, कुछ नहीं कर, यही पूछ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो आप एक बेंच पे बैठे हो, अगर मान लीजिए आप स्कूल गए, आप कहाँ गए, स्कूल या कॉलेज, कहीं भी आप गए, मैं समझा रहा हूँ, आप कहीं भी स्कूल या कॉलेज गए, ये बेंच ऐसे ही लगी रहती है ना, यहाँ पर बोर्ड रहता है, यहाँ पे टीचर ऐसे बताता है आपको। 1 2 3 4 5 बेंच हैं, 5 बेंच में से हम एक बेंच की बात करेंगे। बेंच पे तुम आप लोग बैठे ही रहते हो, ये बेंच है। इस बेंच पे मैं बोल दिया कि राम जो है बाएं से 10वें स्थान पर है, और मोहन जो है दाएं से 5वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो पंक्ति में, तो इस बेंच पे कितने व्यक्ति बैठे हैं, यही तो पूछ रहा है। ये बेंच है, राम बाएं से 10वें स्थान पर है, मोहन बाएं, राम जो है बाएं से, सॉरी, राम बाएं से 10वें स्थान पर है, और मोहन बाएं, नहीं सॉरी, ऐसा है। एक बेंच है, एक मान लो बेंच है, राम बाएं से 10वें स्थान पर है, और मोहन दाएं से 5वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में 6 व्यक्ति हैं, यही पूछ रहा है। तो इन दोनों बेंच, अब पूछे कि इसमें कितने व्यक्ति, तो क्या करोगे, जोड़ो ठीक हुए, 10 प्लस 5 प्लस 6, 10 5 15, 15 6 21 आएगा। यही तो जो अधिकतम संख्या आएगा, 21 आएगा नहीं, ऐसे इसको किया हूँ, और न्यूनतम संख्या निकाल के इसको अधिकतम से घटा दिया, उसको इसे करना है। आप समझ में आया कि नहीं? अब ना समझना तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक पंक्ति में राम बाएं से 50वें स्थान पर है। टाइप सेकेंड का दूसरा क्वेश्चन है भाई। एक पंक्ति में राम बाएं से 50वें स्थान पर है तथा मोहन दाएं से 20वां है और इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति हैं तो उस पंक्तियों में व्यक्तियों की अधिकतम या न्यूनतम संख्या क्या है, यही करना है। स्थान देख लीजिए एक बार, इसमें कितना दिया है आपका 50, इसमें कितना दिया है आपका 20, इसमें कितना है 10, इन दोनों के बीच में। अब यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन समझना है बस। और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नहीं समझ में आया होगा। अगर आपको जहां ये न समझ में आए तो आप चैटिंग करके भेज सकते हैं ना, नोटिफिकेशन में भेज सकते हैं कि हमको ये नहीं समझ में आया, हमसे फिर समझाने का प्रयास करेंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथी दोस्ती और सहपाठी दोस्त से बताएं और उनको भी बताएं। आप कैसे होगा देखिए, इसमें क्या है, मान लीजिए ये राम है, ये मोहन है। ये कौन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? ये राम है, ये मोहन है। राम बाएं से 50वां है, राम बाएं से कितना है 50वें स्थान पर है तथा मोहन दाएं से 10वां है, दाएं से 20 स्थान पर है। और इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। जैसे ये 50 है, ये 10 है, ये 20 है। इससे ही डायग्राम बना है, डायग्राम में बना है ना। यही पूछा गया है। राम बाएं से 50वें स्थान पर है, मोहन दाएं से 20वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं तो अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाएंगे तो और आसान हो जाएगा। अगर आप इसमें डायग्राम बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन और आसान हो जाएगा और आसानी से भी लग जाएगा। अधिकतम होगा देखिए, इसे लगाना टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच संख्या, बीच संख्या वाला ऐसे लगेगा। अब
क्योंकि ये लगेगा अगर एक ही व्यक्ति होगा, अगर यहाँ पे अगर एक ही व्यक्ति का नाम पूछता और बीच वाली संख्या ना देता तो माइनस हम एक करते हैं। इसमें क्यों प्लस कर दिए, इसमें दो व्यक्ति पूछा है ना, इसमें जो है दो व्यक्ति जो हैं वो दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं। अगर एक व्यक्ति होता तो वहाँ पर माइनस कर देते हैं, क्योंकि उनका दोनों तरफ से स्थान आएगा तो एक घटाना पड़ेगा। जैसे अगर इसमें सेम व्यक्ति हैं तो इसका तो स्थान ऐसे ही हो गया, एक घटाई देना। अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो जोड़ना पड़ता है, कुछ नहीं करना। तो 22 कितना है 50, स्थान किसका है राम का। अब मोहन का कितना है 20 और बीच में संख्या कितनी है 10, ये जोड़ देंगे। 50 भी 70 10 80, कितना आएगा अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या आपका आएगा 80। और न्यूनतम संख्या बीच वाली संख्या कितनी है 10, ये लगा दें 2 + 2, 10 दूना 20, 20 2 22 आएगा। अब इनको हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ज़्यादा संख्या है तो 80 माइनस 22, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 2 गए 80 माइनस 22 का 80 ले लिया हो गया 10, 10 में से 2 गए 8 में 7, 7 में से 2 गए 5, यही आप क्या हो जाएगा आंसर आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने कुछ किया, समझ में आया कि नहीं आपको। ये रीजनिंग का है, रैंकिंग टेस्ट है, इसमें से पक्का 2 क्वेश्चन आता है, चाहे जिधर आप चाहे एसएससी देंगे एग्जाम, चाहे यूपी देंगे, चाहे बैंक का, चाहे रेलवे का, इसमें 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना रहता है, ऐसे उसे ज़्यादा सिंपल ही देता है, आप थोड़ा हार्ड देने लगा है क्वेश्चन। समझ में आ गया। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां स्थान पर, मोहन दाएं से 10वां स्थान पर, और इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम और न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लगाइए, ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं। तो एक क्वेश्चन लगाइए आप लोग, एक क्वेश्चन आप लगाइए, देखो आएगा नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको आ जाएगा। जैसा जैसा मैंने बताया बस ऐसा ऐसा करोगे क्वेश्चन आ जाएगा, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। चलिए लगाइए। लग गया। चलो देखो, अच्छा ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। इस टाइप सेकंड का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद टाइप थर्ड चलेगा। टाइप सेकंड का क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। एक पंक्ति में राम बाएं से कितना है 10वें स्थान पर, एक जगह में राम बाएं से कितना है 10वें स्थान पर, तथा मोहन दाएं से कितना है 10वें स्थान पर है, और इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति हैं। यही पन्ना है, इन दोनों के बीच में 10 और इन्हें हम जोड़ना कितना आएगा 30। अब न्यूनतम संख्या क्या करने के लिए, बीच में कितने हैं 10 इंटू 2 + 2, 10 दूना 20, 20 2 22। अब इन्हें हम घटा देते हैं, 30 माइनस 22 से कितना आएगा 8। आइए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इनमें आंसर कितना आएगा
8 आंसर आएगा। इसमें आंसर कितना आएगा? 8 आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए अब हम अगले दिन मिलेंगे आपके साथ इसी में रैंकिंग टेस्ट का टाइप 3rd क्वेश्चन बताएंगे अगले नेक्स्ट दिन। आप वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में बताएं और शेयर कीजिए।